देखो भाई, वैद्युत चालन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और 11 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 12वां क्वेश्चन देखो, करा एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर दिया है 3.2 एम्पियर का। ज्ञात करना आपको तार में धारा घनत्व जे का मान बताना है। यहाँ से तो जे बराबर क्या हो जाएगा, I/A से आई का मान दिया है 1 × 10⁻⁷ का और आई का मान दिया 3.2 का और ए का मान दिया 1 × 10⁻⁷ का। तो जे बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.2 × 10⁻⁷ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया धारा घनत्व। दूसरा बात यहाँ से पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD पूछ रहा है। तो VD बराबर होता है I/NEA। आई का मान दे रखा है 3.2 का, N का मान दिया है 2 × 10⁻28 का, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 का और A का मान दिया है 10⁻⁻7 का। इसको सॉल्व करेंगे 16 दूना 32, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास 1/10⁻28 -19 7 कितना हो जाएगा 26, 10⁻2 बच जाएगा। तो हो जाएगा VD बराबर 10⁻2 मीटर पर सेकंड। इसका अनुगमन वेग हो जाएगा 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिमी व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। व्यास दिया हुआ है 1 मिमी, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.5 mm का, या हम इसको मीटर में चेंज कर दें तो 5 × 10⁻⁴ मीटर का हो जाएगा। ये समय दिया है 75 मिनट, टाइम आपके पास है 75 मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया। आवेश दिया है 90 कूलाम का आवेश बहता है। यहाँ से कितना आवेश बह रहा है, 90 कूलाम आवेश बहता है। यदि प्रति सेमी क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेमी क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 5.8 × 10⁻22 प्रति सेमी क्यूब। इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर दें तो 5.8 × 10⁻, यहाँ देखो भाई 10⁻⁻6 होगा, ऊपर आएगा +6 हो जाएगा, 22 और 6 28 प्रति मीटर क्यूब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। यहाँ से वैद्युत धारा बताना है, अनुगमन वेग बताना है, आई बताना है। तो आई बराबर क्या होगा, पहले Q/T का। Q का मान दिया है 90 और T का मान दिया 75 × 60 का, 30 × 90 और 30 दूना 60, 25 × 75, 1/50 एम्पियर, या हम इसको लिख सकते हैं 50 दूना 100, 0.02 एम्पियर का जो धारा प्रवाहित होगी, 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और पूछ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD बराबर I/NEA। तो यहाँ से मिल जाएगा, आई का मान दिया हुआ है आपके पास 0.02, N का मान आपने निकाल रखा है 5.8 × 10⁻28 गुणे ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19। ए यहाँ से निकालोगे πr² से 0.02 बटे 5.8 × 10⁻19 और 28 10⁻9 +9 हो जाएगा गुणे 1.6 गुणे पाई का मान 3.14, आर का मान
5 × 5 = 25 गुणा 10 की पावर -8 स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका जो अनुगमन वेग निकल कर के आ जाएगा आपके पास, वो होगा 2.7 × 10 की पावर -6 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल L का मान दिया है 4 मीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया 2 सेमी स्क्वायर। 2 सेमी स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदल दें तो 2 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि विशिष्ट प्रतिरोध है, रो का मान दिया है 10 × 10 की पावर -6 ओम मीटर, 10 × 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम चेंज कर देंगे तो 10 × 10 की पावर -8 ओम मीटर हो जाएगा। और क्या दिया इसमें, छड़ का प्रतिरोध कितना होगा, आर का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। यहाँ से हमको पता है आर बराबर होता है रो L/A का। रो का मान है 10 × 10 की पावर -8 का, एल का मान है 4 का और ए का मान है 2 × 10 की पावर -4 का। 2 दूना 4, तो 20 × 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -3 ओम का जो उस तार का प्रतिरोध होगा 2 × 10 की पावर -3 ओम होगा। यदि 120 मीटर लंबे, L का मान दिया है 120 मीटर, यदि 100 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे 120 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। और क्या दिया, लंबाई दिया है, तार की लंबाई 0.04 mm, इसको हम मीटर में बदल दें तो 4 × 10 की पावर -5 मीटर का हो जाएगा। परिच्छेद क्षेत्रफल नहीं, यहाँ तार का प्रतिरोध दिया 25 ओम, आर का मान दिया है 25 ओम। पूछ रहा है तार के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। रो बराबर RA/L, ये व्यास दिया है तो आर कितना हो जाएगा, इसके बटे 2 कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -5 मीटर का। रो बराबर RA/L से, तो रो बराबर R × πr² बटे L का, R का मान दिया है 25, पाई का मान 3.14, R का मान 2 × 10 की पावर -5 का स्क्वायर कर दोगे आप। L का मान दिया है 120 × 10 की पावर -2 का। सॉल्व करो इसको, 25 × 3.14 गुणा 2 दूना 4 × 10 की पावर -10 का भागा 120 × 10 की पावर -2 का। 4 तियाँ 12, 30 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। तो ये हो गया आपके पास रो बराबर 5 × 3.14 गुणे 10 की पावर -8, 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -8 हो जाएगा भागा 6। अब इसको सॉल्व करें हम, 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, 5 तियाँ 15 दशमलव गुणे 10 की पावर -8 का, या 6 दूना 12, 36, 6 एकम 6, 2.61 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर आ जाएगा इसका, इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। एक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10 की पावर -9 मीटर स्क्वायर है। लंबाई 0.30 मीटर है। इसका प्रतिरोध 6 ओम है। प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है। तो आपको बताना है इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो कितना होगा। रो बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पूछा, इसमें विशिष्ट चालकता पूछ रहा है, सिग्मा पूछ रहा है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/रो का। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा
1 अपॉन रो का वैल्यू होता है आर ए अपॉन एल का, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एल अपॉन आर ए का। एल का मान दिया है 0.30, आर का मान दिया है 6 गुणे 10 के पावर -9 का। ऊपर जाएगा तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 0.30 गुणा 10 के पावर 9 बटे 6 का, या हम इसको लिख सकते हैं 30 बटे 6 गुणे 10 के पावर 7 का। 6 पंजे 30, 5 गुणे 10 के पावर 7 ओम मीटर इनवर्स। जीरो 0.46 मिमी व्यास और 50 गुणा 10 के पावर -6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। व्यास दिया हुआ है 0.46 mm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जी 0.46/2 mm। हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6 mm। इसको मीटर में चेंज कर दो 0.23 गुणा 10 के पावर -3 मीटर, या हम लिख सकते हैं 2.3 गुणे 10 के पावर -4 मीटर। ये होगा इसकी त्रिज्या। और क्या दे रखा है इसमें, विशिष्ट प्रतिरोध वाले, विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है 50 गुणे 10 के पावर, विशिष्ट प्रतिरोध दिया है रो 50 गुणे 10 के पावर -6 ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे तो 50 गुणे 10 के पावर -8 ओम मीटर हो जाएगा। तार लंबाई पूछ रहा है, एल का मान पूछ रहा है, तो हमको पता है रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल का, तो एल बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन रो। आर दिया इसमें 10 ओम, आर का वैल्यू कितना दे रखा है जी 10 ओम दे रखा है आर का वैल्यू। चलो इसको हम पुटअप करें 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे रो का मान कितना दे रखा है 50 गुणा 10 के पावर -8 का, 10 गुणा 3.14। आर का वैल्यू दिया है 2.3 का स्क्वायर कर दो 2.3, 10 के पावर -4 है तो 10 के पावर -8 हो जाएगा बटे 50 गुणे 10 के पावर -8 का। 10 के पावर -8 से 10 के पावर -8 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचे 50। तो आप इसको काट लो यार यहाँ से, तो L का मान हो जाएगा 3.14 गुणे 23 गुणा 23, 23 का वर्ग कितना होता है 529 बटे 5 का, दशमलव लग जाएगा यहाँ पर 2 अंक पर, ठीक है। आ जाएगा ये 166106, दशमलव लग जाएगा 4 अंक पर, भागा 5 का, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3.322 मीटर लंबा तार इससे बनाया जा सकता है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। इसको चेंज कर लो पहले यार, 100 गुणे 10 के पावर -6 किया, माइक्रो गायब हुआ, सेंटीमीटर को गायब करने के लिए 10 के पावर -2 दे दिया हमने, तो ओम मीटर में कन्वर्ट हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 के पावर -6 ओम मीटर का, ठीक है। और क्या दिया, नाइक्रोम का 5 मीटर लंबा तार है, तार की लंबाई L बराबर दिया है 5 मीटर, क्षेत्रफल दिया है
0.01 सेंटीमीटर। ए का मान दिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर का। तार का प्रतिरोध कितना होगा, आर का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ से। तो आर बराबर रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल का, तो आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए का। रो का वैल्यू दे रखा है यहाँ से 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का, एल का मान दे रखा है 5 का, और ए का मान दिया है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का। तो 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 5 ओम का। देखो अगला क्वेश्चन, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान दे रखा है यहाँ से 50 ग्राम। इस ग्राम को तुम किलोग्राम में चेंज कर दो तो 50 गुणा 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम का हो जाएगा। और इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार खींचना है। एल का मान दे रखा है यहाँ से 50 मीटर लंबा तार खींचना है आपको। तार का प्रतिरोध क्या होगा, जो आप तार खींचिएगा उस तार का प्रतिरोध आर कितना होगा। और यहाँ पर दे रखा है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दे रखा है आपको 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। ओम मीटर। और क्या दे रखा है बाबू, यहाँ से दिया है घनत्व। ये जो तांबा है, तांबे का घनत्व दे रखा है। चलो घनत्व को हम डी से दिखा रहे हैं, घनत्व को भी हम रो से ही दिखाते हैं, यहाँ हम डी से दिखा रहे हैं घनत्व को। तो डी बराबर दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर 3, 9 गुणा 10 की पावर 3 किग्रा पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है यहाँ से। ठीक है, हमको पता है घनत्व बराबर क्या होता है जी, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व का। द्रव्यमान का वैल्यू दे रखा है 50 गुणे 10 के पावर माइनस 3 का, और डी का मान दे रखा है 9 गुणे 10 के पावर 3 का। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो भी बराबर आपको द्रव्यमान आयतन बराबर मिल जाएगा 50/9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर क्यूब का। आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई या क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पाई आर स्क्वायर एल कर सकते हो या पाई आर स्क्वायर एच कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू 50/9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का कर सकते हैं। एल का मान दिया है इसमें 50, तो पाई आर स्क्वायर एल का मान दे दिया 50 बराबर 50/9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का। 50 से 50 कैंसिल हो गया। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एरिया। तो ए बराबर मिल गया आपको 1/9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है तुमसे भाई, आर पूछा जा रहा है। हम जानते हैं रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल का, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए का। रो का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 8 का। एल का मान दिया है 50 और ए का मान दिया 1/9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का। ऊपर जाएगा 1.8 गुणे 50 गुणे 9 गुणे 10 के पावर माइनस 8 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा। माइनस है ऊपर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। देखो भाई 9 पचे 45, 1.8 गुणे 450 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का। चलो यहाँ से 18 पचे 90, 90 का 0, 18 चौक 72, 72 और 9 81, दशमलव लग जाएगा आपका। एक अंक पर गुणे 10 के पावर माइनस 2 का, या हम लिख सकते हैं इसको 8.1 ओम। इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8.1 ओम का प्रतिरोध होगा।
देखो भाई अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य प्रतिरोध है। आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले दो त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या दिया है और बाह्य त्रिज्या दिया है। अगर बाह्य त्रिज्या को हम R1 माने तो R1 बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें। आंतरिक त्रिज्या को R2 माने तो ये वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको भी हमने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है। 1 मीटर लंबा खोखला बेलन पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 1 मीटर लंबा है, लंबाई दिया है आपका 1 मीटर, इसका प्रतिरोध आपको बताना है। और पदार्थ का प्रतिरोधकता दिया 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रो बराबर दिया 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देखो भाई रो बराबर होता है RA/L का, RA/L का, तो R बराबर हो जाएगा ρL/A का। इसका एरिया, वह एरिया जितना दूर पदार्थ उपस्थित है वही तो प्रतिरोध का काम करेगा। पाइप का जो बीच का खोखला वाला हिस्सा होगा, क्या उस पर प्रतिरोध का वैल्यू निर्भर करेगा? उस पर तो निर्भर नहीं करेगा। तो जितना दूर पदार्थ उपस्थित है तो उसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ρL/πr² -πr1 का स्क्वायर। तो चलो यहाँ से हम लिख सकते हैं ρL/π कॉमन कर दो, R2² -R1²। वैल्यू पुटअप करो अब यहाँ से। रो का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁸ का, L का मान दिया है 1 का, पाई का मान 3.14 गुणे R2 का मान दिया है R1 - R2 रहेगा जी, R1 - R2 का। भाई ज़्यादा वाला को पहले ले लिए तो R1 ये 20 - 10 स्क्वायर रहेगा, इसका 20 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दो आप, और -10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दो। चलो यहाँ से हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ का 3.14, इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा -100, और 10⁻⁻4 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ भागा 3.14 × 300 × 10⁻⁻4 का तो ये हो जाएगा आपके पास R बराबर 2 × 10⁻⁻8 × 10⁻4 भागा 314 × 3 का 471 × 10⁻⁸ × 10⁻4 का, या हम लिख सकते हैं 1/471 × 10⁻⁴ का। इसको हम भाग करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 0.0021 × 10⁻⁴ का, या हम लिख सकते हैं इसको 2.1 × 10⁻4 और 3 - 7 ओम का। एक तार की लंबाई 100 मीटर है। तार की लंबाई कितना दे रखा है जी? 100 मीटर। व्यास दिया हुआ है 2 mm, तो ये त्रिज्या हो जाएगा आपका 1 mm का, या 1 × 10⁻³ mm का हो जाएगा, मीटर का हो जाएगा। और क्या दे रखा है इसमें? तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो दिया है आपका 4.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब कह रहा इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास का तार का प्रतिरोध कितना होगा ये बताना है। ठीक है। अगर हम द्रव्यमान सेम ले रहे हैं, इसको आप L1 कर दो, इसको आप R1 कर दो, तो L2 का मान कितना ले रहे हो यहाँ पर?
L2 के बारे में कुछ नहीं पता है, हमको बस ये पता है R2 जो है वो 2 गुना हो गया है। तो R2 का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर का। ये हो जाएगा आपके पास। चलो आप बताओ, द्रव्यमान सेम है तो क्या नहीं परिवर्तन होगा इसका, आयतन इसका नहीं बदलेगा। तो A1 L1 बराबर A2 L2 हो जाएगा। A1 L1 बराबर A2 L2। तो यहाँ से A1 का मान पाई R1 स्क्वायर L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर L2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको L1 बटे L2 बराबर R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, L1 बटे L2 बराबर R2 का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर -3 का स्क्वायर बटे 1 गुणे 10 के पावर -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास L1 बटे L2 बराबर 2 दूना 4 गुणा 10 के पावर -6 बटे 1 गुणे 10 के पावर -6। L1 बटे L2 बराबर आ गया 4 का। L1 का मान दिया है तो L2 का मान हो जाएगा L1 बटे 4 का। L1 का मान दिया है 100 बटे 4, तो L2 का मान आ गया आपके पास 25 मीटर। जब आप उस तार का व्यास दोगुना कर देंगे तो उस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 मीटर हो जाएगी। अब पूछ रहा प्रतिरोध, आप बताओ प्रतिरोध कितना होगा। अब नया प्रतिरोध अगर हमको निकालना है, नया प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध यहाँ से निकालोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L अपन A का। रो का मान दे रखा है यहाँ पर 4.8 गुणे 10 के पावर -8 का। L का मान दिया तुम्हारे पास 25। L क्या लोगे, L2 वाला। और एरिया, अब इस तार का एरिया कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर से निकालोगे 4.8 गुणे 25 गुणे 10 के पावर -8 बटे 3.14 गुणे R2 का मान दिया हुआ है आपके पास 2 गुणे 10 के पावर -3 का स्क्वायर कर दोगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो नया प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा आपके पास 0.0955 ओम इसका नया प्रतिरोध निकल के आ जाएगा।